शुक्रवार शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से भारत में जासूसी के मामले पर राजनीति के तेवर आज और ज्यादा सख्त हो गए हैं। आज एक और कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरी तो वहीं राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को टीएमसी सांसदों ने जवाब देने से रोक दिया और उनके हाथ से पेपर छीनकर हवा में उछाल दिया गया। विपक्ष के इन तेवरों के बीच बीजेपी ने जासूसी के मामले को फेक न्यूज करार दिया है। बीजेपी को एमएनएसटी के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट से यह हमला करने का मौका मिला है। मीडिया रिपोर्ट में जासूसी के दावे से एमएनएसटी के यू टर्न का संकेत मिलता है। हालांकि एमएनएसटी की सफाई भी आ गई है, जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि लिस्ट संभावित टारगेट्स की ही है, लेकिन वो पेगासस प्रोजेक्ट के साथ मजबूती से खड़ी है। सवाल यह है कि इस पूरे जासूसी मामले की सच्चाई आखिर क्या है। साथ ही सवाल मामले की राजनीति पर भी है। सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों का मकसद पेगासस जासूसी मामले के जरिए हंगामा खड़ा करना भर है। इसी मुद्दे पर दंगल में चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। पेगासस जासूसी मामले पर हंगामा तो संसद सत्र के पहले दिन से हो रहा है, लेकिन आज राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को जवाब तक देने से रोक दिया गया। अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी मामले पर जवाब देने खड़े हुए, तभी टीएमसी के सांसदों ने उनके हाथ से पेपर छीनकर हवा में लहरा दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि वैष्णव अपने जवाब की कॉपी सदन के पटल पर सिर्फ रख सके और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच कथित जासूसी को लेकर खुलासे में अहम रोल निभाने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्टैंड को लेकर संशय की स्थिति खड़ी हो गई है। मीडिया स्टोरीज में दावा हुआ है, जिसमें एमनेस्टी के हवाले से कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस लिस्ट को एनएसओ पेगासस सॉफ्टवेयर लिस्ट की तरह कभी पेश नहीं किया। कुछ वर्ल्ड मीडिया ने ऐसा किया होगा। लिस्ट से इशारा मिलता है कि ये कंपनी के क्लाइंट्स के मतलब की है। हालांकि बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से सफाई भी आई, जिसमें कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे के साथ मजबूती से खड़ा है और ये डेटा बिना संदेह पेगासस स्पाईवेयर के संभावित टारगेट से संबंधित है। लेकिन बीजेपी अब पूरे मामले पर आक्रामक है और पूरी लिस्ट को फर्जी बता रही है। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। दूसरी बात, एनएसओ जो कंपनी है इजरायली जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। आक्रामक रुख विपक्ष का भी है। आज कांग्रेस ने राज्यों में राजभवन तक मार्च निकाला है और पूरे मामले पर बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखना चाहती। हम तो इसलिए चाहते हैं कि ये जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाना चाहिए, कम से कम ये जुडिशियल इंक्वायरी हो, यही तो हमारा मांग है। ये तो सिर्फ टीप ऑफ द आइसबर्ग, कुछ नहीं देखा आपने। जब दिन एक के बाद एक घटना हमारे सामने उभर कर आते हैं, ये जासूसी की जो कार्रवाई किए जाते हैं, ये जासूसी तंत्र जो बनाया गया है, ये आम लोगों के सामने उजागर होते जा रहे हैं। इस बीच पेगासस जासूसी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जासूसी पर सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है या फिर इस पूरे मामले में सच्चाई भी देश के सामने आनी चाहिए? हर किसी की कोशिश यही होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। नूपुर शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। जेडीयू की ओर से नेता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आरएसएस के जानकार अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले बता देते हैं।
सभी मेहमानों को 1.5 मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद डिबेट ओपन होगी, जिसकी शुरुआत करते हुए क्रॉस क्वेश्चन आपस में हमारे मेहमान कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मनोजीत मंडल, आपसे ही शुरुआत करते हुए, पर्चा फाड़ सियासत से क्या हासिल होगा टीएमसी को? आज जब आईटी मंत्री बोलने के लिए इसी मुद्दे पर, जिस पर विपक्ष जवाब चाहता है, खड़े होते हैं तो आप लोग हंगामा खड़ा करने लगते हैं, पर्चा फाड़ सियासत होने लगती है संसद के भीतर। ये कौन सा मकसद है टीएमसी का? क्या इसके जरिए खेला करने की कोशिश की जाएगी संसद भवन में? देखिए, ये एक तरीका है अपने प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए। ये पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। इसका यह कोई नया चीज नहीं है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट का क्या मायने है? हम लोग सीधा सीधा, आज हमारा चीफ मिनिस्टर, आप देखे होंगे, 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सीधा सीधा कहा कि हमारा फोन भी इसके सर्विलेंस के दायरे पर है। क्योंकि हम एक मीटिंग कंडक्ट किए थे बिटवीन द चीफ मिनिस्टर, प्रशांत किशोर एंड अभिषेक बैनर्जी। वो मीटिंग का सारा रिकॉर्ड जो ममता दी के घर पर हुआ था, उस मीटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन 2-3 महीने पहले, उस मीटिंग का सारा रिकॉर्ड कैसे बीजेपी के पास चला गया। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर का जो फोन है, उनको हमने ऑडिट करके दिखा कि ऑफ दैट फोन वाज इन्फेक्टेड विद द वायरस। तो ये सीधा सीधा कोई एलेज्ड, कोई एक्यूज्ड, कोई प्रिजम्पशन, ये बात नहीं का हम कह रहे हैं, सीधा सीधा आरोप हम लगा रहे हैं, और जिनके तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए, ये बात तो महत्वपूर्ण है। लेकिन नेताजी को बीच में आईटी मंत्री को संसद भवन के भीतर इस तरह से रोकेंगे आप लोग? इस तरह से रोकेंगे आप लोग? नहीं, मनोजीत मंडल जी, देखिए, ये कोई तरीका होता है संसद के भवन इस तरह से कार्रवाई को रोकने का? तो ये कार्रवाई का मतलब क्या है? अगर हमारा जवाब किससे चाह रहे हैं? आप जवाब चाहते हैं सरकार से, सरकार की ओर से जो जवाबदेह मंत्री है, जब वो बोलने के लिए उठेंगे तो आप उनको बोलने नहीं देंगे। ये सरकार तो लोगों को जब मौत होते हैं तब जवाब देते हैं, कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई मौत नहीं है। इसके जवाब क्या मायने हैं? ठीक है, चलिए, हम ऑक्सीजन वाला महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन। एक सेकंड मनोजीत जी, हर सवाल का जवाब सदन के भीतर चाहिए होता है, और वहां पर अगर आप लोग पर्चा फाड़ सियासत करेंगे तो आप खेला ही करने के मूड में हैं। आपको जनता के सामने सच आए इसकी जानकारी आपको दरअसल नहीं चाहिए। लेकिन आपसे नुपुर शर्मा जी, सच्चाई कैसे सामने आएगी देश के? जांच क्यों नहीं करवा के दूध का दूध और पानी का? एक सेकंड मनोजीत मंडल जी, 1.5 मिनट तो दे सकते थे, 1.5 मिनट भी नहीं दिया। अब डिबेट में खेला मत कीजिए प्लीज। खेल का रूल आप बिगाड़ रहे हो। 1.5 मिनट भी नहीं दिया मेरे को। अब टाइमर नहीं चलाना, मैं कंफ्यूज हो गई। अब छोड़िए, चूंकि 6 मेहमान है, 1.5 मिनट में तो पूरी डिबेट हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हुए नुपुर शर्मा जी, आपने कहा 1.5 मिनट दोगे। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? नुपुर शर्मा जी। चित्रा जी, आपको नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। सबसे पहले मैं जरा बोलूं, आपके चैनल के ऊपर स्पिन डॉक्टरी करने से सुर्खियां नहीं बटोरी जा सकती। सत्य को सामने आपको परोसना चाहिए और ढंग से परोसना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि भैया आदरणीय मंत्री ने कह दिया कि भाई ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई, ये सच बात नहीं है। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ते तो इनको पता होता। ये कहा गया है कि भैया स्वास्थ्य एक राज्य के अधीन आने वाला भी डिपार्टमेंट है, और जब राज्य ने रिपोर्ट नहीं किया कि हमारे यहाँ कोविड से ऐसी मृत्यु हुई है जो ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो वो केंद्र सरकार अपने ऊपर भार कैसे ले सकती है? मतलब राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है कहीं ना कहीं। हमने तो आपको सप्लाई कर दी थी ऑक्सीजन। ज्यादातर राज्यों में तो आपकी सरकार है नुपुर शर्मा जी, प्लीज उस पर मत जाइए, फंस जाएंगे आप। नुपुर शर्मा जी, बहुत गंभीर मामला है ये। नहीं, मैं मानती हूं, ज्यादातर राज्यों में और बड़े राज्यों में आपकी ही सरकार है। अब आपके राज्य सरकारों ने जिन चीजों को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, प्लीज नुपुर शर्मा जी मत जाइए कि ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई या फिर नहीं हुई। सभी राजनेता इस पूरे मामले में एक जैसे हैं। इस मुद्दे पर नहीं बात करनी है। हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। हम आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं तो ना आप अथॉरिटी है, ना मैं हूं, ना ये विपक्षी दल के प्रवक्तागण है। अथॉरिटी वो टास्क फोर्स है जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिठाई थी, और जिस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से ऑक्सीजन प्रोविजन हुआ है। अगर ट्रांसपोर्ट में और सप्लाई में कमी रही है, हमने तो उसको प्रोक्योरमेंट के लिए छोड़ दिया था। अगर बांटी नहीं गई है तो इसमें राज्य सरकार, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, उसकी गलती है। कृपया करके हम अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय की टास्क फोर्स से ऊपर ना समझें। इतना मैं कानून की जानकार होने के नाते बोल रहा हूं। नुपुर शर्मा जी, ये कानून की जानकारी नहीं मैडम, प्लीज देखिए, हम जिस मुद्दे पर नुपुर शर्मा जी प्लीज, जिस मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं, हम उस मुद्दे पर आ जाते हैं।
ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। अगर ये बात कोई भी कहेगा, नूपुर शर्मा जी प्लीज, नूपुर शर्मा जी प्लीज, कानून की जानकारी मत दीजिए यहाँ पर। आंखों के सामने जो चेहरे हमने देखे और किसी एक राज्य को सर्टिफिकेट या किसी एक राज्य को कटघरे में हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। प्लीज इस मुद्दे पर मत आइए मैडम, मत आइए इस मुद्दे पर। ये मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। आंखों के सामने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते देखा है मैंने देखा है। डॉक्टर्स हमारे डिबेट शो में आकर रोते थे कि ऑक्सीजन नहीं है उनके पास। प्लीज मत जाइए मैडम उस पर, आ जाइए। आज जो हुआ है सदन के भीतर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्लीज नूपुर जी, प्लीज नूपुर जी, प्लीज नूपुर जी। आपने डांटने के लिए बुलाया है? डांटने के लिए नहीं मैडम, आप कहाँ जा रही हैं ऑक्सीजन पर? आप मत जाइए ना ऑक्सीजन पर, आप ऑक्सीजन पर मत जाइए नूपुर जी प्लीज। मैं क्यों नहीं जाऊं? तो आप उनसे बोलिए, ऑक्सीजन पर डिबेट नहीं है तो ऑक्सीजन पर कोई, मैडम देखिए ऑक्सीजन पर सब सरकारें एक जैसी हैं। देश की जनता ये देख रही है, देश की जनता ये देख रही है। हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि बोल रही हैं, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगी? अगर सवाल उठेगा जवाब देना मेरा हक है। आपने बुलाया मुझे डिबेट पे बैठने के लिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, मेरे खुद के जानकारों की जान गई है, मेरे खुद के घर वाले कोरोना से बहुत बुरी तरीके से संक्रमित हुए थे। कृपया करके, हम भी इंसान हैं, कोई भगवान पैदा नहीं हुए, हम सब कोरोना से संक्रमित हुए थे। हम सबके घर परिवारों में कोई ना कोई बीमार पड़ा था, जानकारी में कोई ना कोई बीमार पड़ा था। मैं अपनी बात रखने आई हूं, आप प्लीज मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आपको उसके बाद आपको जो मीन में निकालना है निकालिए, लेकिन झूठ परोसा जाएगा तो मैं उसका जवाब दूंगी। अब मनोज मंडल जी से मेरे एक जरूर सवाल है। भाई साहब, 2 घंटे पहले एक रिपोर्ट आई है, उसमें एनएसओ के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं, कहा जा रहा है ये 50,000 जो नाम है जिनकी लिस्ट आई है, ये साइप्रस के सर्वर से निकाली गई है। एनएसओ के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैंने अभी बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी है कि साइप्रस में हमारा कोई सर्वर नहीं, और जब से हमारी कंपनी शुरू हुई है 50,000 लोगों हमारे कभी टारगेट पे नहीं, ज्यादा से ज्यादा सालाना 100 टारगेट होते हैं, तो 50,000 का आंकड़ा कहां से आ गया? तीसरी बात, और साफ कहना चाहती हूं, मेरे हिसाब से अगर आप जवाब मांग रहे हैं तो टीवी पे डिबेट के ऊपर बैठ के बहस करने से तो अच्छा आपको पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड मंत्री जी आपको जवाब देने के लिए तैनात खड़े थे, उनके हाथ से कागज लेके फाड़ देना और मॉनसून सेशन के अंदर सत्र को डिस्टर्ब करना। ठीक है, अगर आप समझते हैं इस तरीके से लोकतंत्र चलेगा तो इसमें तो मैं कहूंगी कि आप कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि जो भी मंत्री जी सामने बोलेंगे वो ऑन रिकॉर्ड जाएगा। मनोजीत मंडल, इस पर आप जवाब दीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेत, मनोजीत आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो काम आज संसद के भीतर किया गया है ना, वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रिया श्रीनेत, आज टीएमसी के सांसद ने जो कुछ भी सदन के भीतर किया उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और बीजेपी साफ साफ जासूसी के मामले में बोल रही है कि दरअसल विपक्ष जिस तरह का काम कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, झूठी बातें हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति और अपनी राजनीति को चमकाने की एक कोशिश है। क्या है इस पर आप लोगों का जवाब? मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी निर्लज्जता और असंवेदनशीलता की हर हद पार कर चुकी है और ये मामले दर मामले ये सामने आते जा रहे हैं। मैं कोरोना की मौतों में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वाद विवाद का मसला ही नहीं है, मैं इसी मुद्दे पे बात करती हूँ, जासूसी पर। एक ही सवाल भाजपा की सरकार से पूछा जा रहा है कि बड़े गंभीर आक्षेप लगे हैं आप पर, विपक्ष के नेताओं पर, चुने हुए सांसदों पर, चुने हुए मंत्रियों पर, चुने हुए मुख्यमंत्री की मुखबिरी करने का। इसमें एक दो नहीं, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़, स्टॉकिंग ऑफ विमेन, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़, तमाम तरह के संगीन मामले सामने आते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन होता है इसमें, लेकिन भाजपा इस पर बजाय अपनी चुप्पी तोड़े और एक सवाल का जवाब दे दे। सारे सवाल सब लोग झूठ बोल रहे हैं, भाजपा एक सवाल का जवाब दे दे, आपने एनएसओ का पेगासस यूज किया या नहीं किया, यही एक सवाल का जवाब चाहिए। इस एक सवाल का जवाब मंत्री नहीं देते, लेकिन इनके चीफ स्पोक्सपर्सन रविशंकर प्रसाद इसका सवाल का जवाब दे चुके हैं। उन्होंने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? 45 और देशों ने इसमें यूज किया है, भारत ही के पीछे क्यों पड़ रहे? उन्होंने स्वीकारा था मंत्री रहते हुए भी कि हमने अनऑथराइज नहीं किया, मतलब उन्होंने ऑथराइज कराकर स्नूपिंग कराई थी। सवाल का जवाब नुपुर जी, सरकार बयानबाजी कर रही है। मैं छोटी सी बात एक और पूछना चाहती हूँ। नहीं, एक और चीज, लेकिन मॉनसून सत्र के ठीक पहले इस तरह का खुलासा होगा तो सवाल पलटकर विपक्ष से पूछा जाएगा ना कि ये महज प्रयोग है, संयोग है, क्या है? हाँ, इंतजार किया जा रहा था मॉनसून सत्र शुरू हो, ठीक उसके एक दिन पहले शाम को इस तरह का खुलासा हो और अगले दिन से सत्र फिर नहीं चलने दिया जाए।
बिल्कुल। देखिए चित्रा जी, मैं इतना साफ ऐसा है ना चित्रा जी, हर इंसान को अपनी, मैं एक मिनट बोल रही थी, एक मेरा टर्न है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ चित्रा जी, ये भारत के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ नहीं है। 45 देशों में 17 न्यूज एजेंसीज ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इजराइल तक ने इसमें हाई लेवल मिनिस्टीरियल जांच का गठन कर दिया है। फ्रांस ने जांच दे दी है। हमारे यहां विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना ठहराया जा रहा है। सरकार सवालों से बच रही है, इसको झूठा करार दे रही है। जिस देश से यह मामला आया है वहां पर जांच गठित हो गई है। फ्रांस जैसे देशों में जांच गठित हो गई है। अब जवाब ले लेते हैं। क्या लगता है वॉशिंगटन जांच करवा लीजिए नुपुर शर्मा जी। ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी झूठ बोल रहा होगा तो वो सामने आ जाएगा, तो भारत के खिलाफ साजिश होने लगती है। ठीक है, क्या मूर्खता की बात है। जांच में क्या दिक्कत है? जांच से क्यों भाग रहा है कोई? भाई जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिन लोगों को जवाब चाहिए वो जवाब देने तो दे। कागज फाड़ देंगे तो जवाब कहां से आएगा? आइए करिए डिबेट, हो जाए एक प्रॉपर डिबेट, डिटेल में हो। दूसरी बात, 2019 में भी आईटी मंत्री जी, मैं जरा अपना पूरा जवाब दे दूं। मैं आपके बीच में नहीं बोली सुप्रिया जी, प्लीज, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। 2019 के अंदर हमारे आईटी विभाग के मंत्रीगण ने साफ बोला है कि कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं हुआ। अभी भी रविशंकर जी ने कहा है। और परसों की बात मैं आपको बता दूं तो हमारे मंत्री वैष्णव जी ने साफ संसद की पटल पे खड़े होकर कहा था कि हम सब्सटैंशिएटेड है, ये सेंसेशनलिज्म है, प्रोपेगेंडा है। चलिए मैं आपकी बात पे आती हूं। अगर आपको लगता है जांच होनी चाहिए, लिखिएगा इस चीज को, सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 CRPC, आप जाके FIR दर्ज करवा के जांच मांगिए ना। क्योंकि क्या जरूरी है कि कोई बहुत ही जबरदस्ती जिद्दी बच्चा पैर पटक पटक के बोले मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, तो मम्मी टॉफी खरीदवाने में ही उस पर खर्चा करती रहे? आपको लगता है आपकी जांच पड़ताल हुई है उसके बावजूद, जबकि मंत्रीगणों ने 2019 से साफ कहा है कि नहीं भाई ऐसा कोई अनऑथराइज नहीं हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट देती है। अब आपने कहा मुख्यमंत्री की बात, मेरी बात होने दीजिएगा। आप शायद गहलोत साहब की बात कर रही होंगी, जिनके ऊपर तो कायदे से सीधा आंकलन ये लगाया जा रहा है कि अपने विधायकों के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर स्नूपिंग कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हूं। आप शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रही होंगी, जिन्होंने 2010 में साफ आके सार्वजनिक रूप से माना है कि हाँ हम स्पाइंग और स्नूपिंग करते हैं और उसको सही ठहराया है। आप शायद प्रणब मुखर्जी जी की बात कर रही होंगी, आप शायद प्रणब मुखर्जी जी, ममता बनर्जी जी की बात कर रही होंगी, जो आपकी सरकार के अधीन मंत्री थे और आपकी ही सरकार ने उनकी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। वो कह रही है कि जासूसी का इतिहास तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखती है? विदेशी जासूसों को लाकर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं ये लोग। और जासूसी किसकी करी जाती है? एक महिला जिसने यौन शोषण का आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लगाया था। अरे चुनी हुई सरकार आप है, आंख में शर्म का पानी सूख गया क्या? इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं, इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं और जासूसी की जांच को और कराए। आप किसके चुनकर आए थे? झुंझुना बजाने के लिए? आपके खिलाफ आरोप लग रहा है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप चुनी हुई सरकार है, थोड़ी गरिमा, थोड़ी तरीका क्या है जांच मांगने का, या सिर्फ झुंझुना बजाने आई है यहाँ पर? सरकार क्यों चुनी जाती है? एक सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये महिला यहाँ पर बैठकर बोल रही है जांच करा लो। कौन जांच करेगा ये बताइए जरा? एक औरत ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उसके 11 नंबर के उन्होंने टैपिंग कराई। शर्म करिए आप, जब आप चुप रहिए और शर्म करिए। चलिए ठीक है, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं, से निकलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है ना, जिन लोगों की जांच करवाई गई है, जो कथित तौर पर जासूसी की गई है, किस तरह की बातें एकत्रित करने की कोशिश थी? अगर अपनी ही लोगों की सरकार ने जासूसी करवाई तो उसका मकसद क्या था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन आवेश सिद्दीकी साहब, सबसे पहले उन तस्वीरों का जिक्र जो आज संसद भवन के भीतर देखा गया, टीएमसी के सांसद ने जो कुछ भी किया है आज, जिस तरह से पन्ने फाड़े, हवा में लहराया गया, स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिसने देखा सब लोग स्तब्ध रह गए। इस पर क्या है टेक समाजवादी पार्टी का, सिद्दीकी साहब? चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि धुआं तभी उठता है जब चिंगारी कहीं न कहीं आसपास होती है। बिना उसके चिंगारी के, बिना शोले के कहीं भी धुआं नहीं उठता है। तो कोई ना कोई तो बात है। लेकिन जैसा कि आज आप बात कर रही हैं, जासूसी की बात हो रही है,
कि किसी की भी फोन टैपिंग कराकर ये एक निष्ठा का अधिकार जो है उसका उल्लंघन किया गया है। कहीं ना कहीं से देखिए ये बात निकल कर आती है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हमने ये नहीं कराया है, तो भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उस पर जाकर के अगर हम देखते हैं, उस कैनवस पे देखते हैं, तो ये नाकाम होती है। और अगर ये कहती है हमने ये कराया है, अगर ये कबूल करती है, तो ये दंडनीय अपराध है। दूसरी चीज चित्रा जी, देखिए जासूसी की बात हो रही है। आज देश में कहां से कहां हम पहुंच गए हैं, काम और डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्यान भटकाने की चीजें और इस तरह की चीजें जो लाई जा रही। मैं भी बहुत देर से सुन रहा था। 1975 में मुझे याद है राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें राजेंद्र कुमार भी थे, और फिल्म का नाम था दो जासूस। बड़ा खूबसूरत गीत था कि दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, और जरा सोचो, जरा समझो, जरा संभल के चलिए। तो ये आज अगर पिक्चर होती तो मुझे लगता कि आज के मौजू के ऊपर चित्रा जी ये नाम जो है दो जासूस बहुत सटीक बैठता, क्योंकि राज कपूर की फिल्म में भी दो जासूस थे। आप लोग सवाल उठाइए, सरकार जब जवाब देने के लिए सामने आए तो पन्ने फाड़िए, हंगामा कीजिए, सदन का बायकॉट। ऐसे तो नहीं होगा ना सर, दो जासूस कह देना तो आसान है बस, लेकिन उसके लिए जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना। लेकिन अजय आलोक जी, जो जवाब नावेद सिद्दीकी की ओर से दिया गया है, इस पर क्या सोच रही है जेडीयू? सदन के भीतर जो कुछ हुआ, क्या है उस पर टेक आप लोगों का? और इनका ये कहना है जांच हो जाए, जांच से किस बात का डर है? देखिए ऐसा है चित्रा जी, मैं 3 दिन से इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मैं एक बात पे कन्विंस हो चुका हूं कि 70 वर्ष इस देश पे शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को एक कला तो बहुत अच्छी आती है कि बिना राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, ये उनको आता है, और उन्होंने वो करते भी हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले राफेल का पहाड़ बनाया था, उसके पहले तमाम और पहाड़ बनाए थे। जांच होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए। फिर ये टेरट लगा लिया अभी पार्लियामेंट शुरू होने के 2 दिन पहले, पेगासस 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 पेगासस, जांच करो जांच करो जांच करो। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को एक बात तो समझनी पड़ेगी ना। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कोई सोनिया गांधी तो है नहीं कि राहुल जी की सब बात मान लेंगी। एक बच्चा अगर जिद करे कि चांद ला के दे दो, चांद ला के दे दो, तो यही काम करेंगे। अभी जब आपसे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में आके डिस्कशन कर लो, तो पार्लियामेंट से क्यों भागते हो? भगोड़े हो आप लोग? हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट में आके बात करने की, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे खुद। अरे आपसे बड़ा सेंसिबल तो इस दुनिया में, पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। बोलती हैं आप ना तो बिल्कुल एकदम कानों में चहचहाहट मच जाती है। तब से मैं स्पीकर हटा के बोल रहा था, आपको बीच में बोलने के लिए किसने बोला? तो सीरियसनेस तो आपकी दिखती है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपको सच्चाई सुन के बहुत मिर्ची लगती है सुमित्रा जी, समझी? और बेसिकली आपके कहने से न जांच होगा न कुछ होगी। आपने अगर कसम खा ली है कि पार्लियामेंट में नहीं आएंगी तो बच्चा, अरे तमीज तो फुल बदतमीजी तो आप करती हैं। फुल टू ऊपर से लेके नीचे तक बदतमीजी की मूर्ति है आप, तो मुझे तमीज सिखा रही हैं। अरे मैं नहीं गिरता हूँ, बिल्कुल। अरे मैं तो आपको कुछ बोल नहीं रहा। मुद्दे पर रहें आप, यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए तो लाइए बात प्लीज। आप दोनों ही लोगों से गुजारिश है, उनको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? दर्शकों का समय क्यों जाया करना? प्लीज एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उसके पहले ब्रजेश अवस्थी जी, एक आपका कमेंट जल्दी से चाहूंगी साहब। इस पूरे मामले में सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना, और इसको इस तरह से कहकर दरकिनार कर देना कि विपक्ष देश विरोधी साजिशों में शामिल है। भाई, संसद भवन चलने नहीं देना चाहता है, संयोग है या प्रयोग, ये सारी बातें तो आरोप प्रत्यारोप के दायरे में आ जाएंगी। लेकिन जो देश का आम आदमी है, जिसने वोट देकर सरकार को चुना है, वो तो जानना चाहेगा ना कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और सच कैसे सामने आएगा। अवनीश जी। चित्रा जी, जिस देश के आम आदमी ने इस सरकार को चुना है, वो ये भी पूछता है ना कि मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री, पाकिस्तान जाकर के ये क्यों कहते हैं कि इस चुनी हुई सरकार को गिराने में हमारी मदद कीजिए? वो तो पूछ सकता है। और आप जहाँ तक संसद की उसका सवाल है, संसद में ही तो ममता बनर्जी थी जिन्होंने स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के सामने पेपर जाके फेंके थे। किस पर? विदेशी घुसपैठियों पर, जिसके आज पक्ष में खड़ी हुई हैं। इनका कोई स्टैंड थोड़ना है। और जहाँ तक मनोजीत मंडल ने कहा है कि अभी प्रशांत किशोर का किया गया था, अरे भाई, इस देश के कानून पर भरोसा तो नहीं है शायद आपको, लेकिन फिर भी सहारा तो लेना पड़ेगा ना उसी का। आप इमीडिएट FIR करते हैं, IT एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होती, जाँच होती, उसके लिए फ़ोन देना पड़ेगा, और फ़ोन देने पर बहुत सारे राज खुल जाएंगे। इनमें से जितने ये लोग कह रहे हैं ना कि हमारी जासूसी हो रही है, एक व्यक्ति अपना फ़ोन देने को राजी नहीं होगा, जांच कराने को राजी नहीं होगा। असलियत ये है सिर्फ यहाँ पर मुद्दा खड़ा करना
और कोई सही मुद्दों पर सरकार बात ना कर पाए, संसद में जो भी मंत्री जवाब देता है उसके लिए जवाबदेह होता है, प्रिविलेज मोशन आ सकता है। ठीक है, आज अगर अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि हमने ये जवाब दिया, आप अगर वो गलत आपको लगता है, अगर आपको झूठा लगता है, तो आप प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। इसलिए संसद में देने नहीं देंगे, ये सड़क पर करेंगे, ये संसद में नहीं करते, ये सड़क पर करते हैं, संसद के बाहर करते हैं। कि क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है या फिर इस पूरे मामले में सच्चाई भी सामने आनी चाहिए? और सच सामने आएगा कैसे जब तक जांच नहीं होगी? तो जांच करवाएगा कौन, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और जांच के लिए क्या वो तमाम लोग जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं वो तैयार हैं? जासूसी पर क्या खेला होगा, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी सांसद शांतनु सेन की ओर से आईटी मिनिस्टर के हाथ से पर्चा लेकर फाड़ दिया गया। जमकर हंगामा हुआ है सदन के भीतर, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है, ममता बनर्जी 5 दिन के दौरे पर अब राजधानी दिल्ली आ रही है खेला करने के लिए। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होंगी? क्योंकि 2024 का वो नारा भी बुलंद कर रही है। लेकिन आपके पास आते हुए नुपुर जी, चूंकि मामला बेहद गंभीर है ये जासूसी का, देखिए मीनाक्षी लेखी जी जो कि मंत्री हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला फेक न्यूज का है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इससे इनकार किया है। जिसके बाद एमनेस्टी की सफाई सामने आई है, उसने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, ये कैसे सामने आएगा? सरकार का रुख कुछ और है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ और बोल रहा है। एमनेस्टी का अपना ही रुख एक नहीं है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। ये तो एक अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपने अंतरराष्ट्रीय न्यूज का उठा के फॉरबिडन स्टोरी और गार्जियन न जाने क्या क्या उठा के यहाँ पे न्यूज बन रही है। और देखिए चित्रा जी, बुरा मत मानिएगा, जो नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, एक कोई 2 BHK पत्रकार है, एक कोई गैर भारतीय है जिनको उनकी बीवी समेत सर्वोच्च न्यायालय तक दुनिया भर के ऐसे एक्यूजेशन फेस करने पड़े जो मामले मैंने खुद कोर्ट में मैं अटेंड किए हैं। और तीसरे वो हैं जिनकी किताब उनके खुद के पब्लिशर पब्लिश करने को इनकार कर गए थे क्योंकि कोई तथ्य नहीं था। वैसे ही ये रिपोर्ट बेतथ्य बेतुकी है, तो कर दीजिए, यहाँ पे कोई सबूत की बात नहीं है। मैं जरा बोल सकती हूँ, प्लीज। मतलब हमारी देश की सरकार के पास और कुछ काम नहीं है। 140 करोड़ लोगों की जनता में ऐसे उल फजूल कुछ चंद पत्रकार, अरे हमारे ऊपर भाई जांच पड़ताल कर ली, लेकिन जवाब मुझे विपक्षी दल से इस बात का नहीं आया। आप सरकार में थे, आप अपने मंत्रीगणों के ऊपर जासूसी क्यों कर रहे थे? आप सरकार में थे, 2013 के अंदर यह पता चला कि 9000 फोन और 500 ईमेल प्रति माह आप लोग जासूसी करते थे। आपकी तरफ से जवाब नहीं आया कि आपके खुद के प्रधानमंत्री ने जासूसी को सही क्यों ठहराया? हाँ, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2010 के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहूंगी आज, मेरे बीच में ना बोलिए मैडम, मैं भी नहीं बोलना चाह रही आपके बीच में, सुनना चाह रही हूँ आप क्या कहेंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने 45 देश गिनवाए, अरे 45 देश तो खुद NSO ने गिनवाए और कह रहे हैं कि पश्चिमी है। भैया लास्ट टाइम स्कूल में थी ना मैं, आप भी गई होंगी सुप्रिया जी, आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, तो मैप में लिखा होता था कि भारत देश जो है वो पूर्विया देश है, तो पश्चिम में कैसे पहुंच गया भारत? और मुझे बता दीजिए कि इसके पीछे सबूत कहाँ है? क्योंकि जो ये न्यूज को सूचिया बना रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना सुप्रिया जी, भैया हमारा ऐसे लेन देन लीक नहीं। डेटाबेस के ये जो सबूत हैं, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई या जो आधार बनाया गया, ये कहां से आया? इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, ये बात तो सच है। मेरा एक मशवरा है सरकार को, अगर सरकार को लगता है कि ये सब झूठा है, सब कुछ झूठा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, 45 कंट्रीज में हुआ इन्वेस्टिगेशन, 17 बड़ी इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसीज जिनका इतिहास रह चुका है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, और जब मोदी जी के पक्ष में लिखती थी तो मोदी जी उनके चीजों को शेयर करते थे ट्विटर पर, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, 2014 से पहले आपको याद है ना, शेयर करते थे। मैं इन लोगों की बात ही बताना चाहती हूँ आपको, लेमॉन की तो उन्होंने शेयर की है चीजें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो सरकार मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक देती है? कर दे वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ मानहानि का दावा, कर दे लेमॉन के खिलाफ, गार्डियन के खिलाफ, रेडियो फ्रांस के खिलाफ। 17 बोलना चाहूंगी, 10 सेकंड। ऐसा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार को पता है कि वो सवालों से बचना चाह रही है। सरकार ने अपने मंत्रियों की, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के PS की, प्राइवेट सेक्रेटरीज की जांच तक कराई है। पूछिए स्मृति ईरानी जी से, पूछिए प्रहलाद पटेल जी से, उनके तो खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके कुक, सबकी जांच करा दी गई। और तो और वसुंधरा राजे जी की प्राइवेट सेक्रेटरी के माइनर सन तक का फोन इस लिस्ट में था। मकसद क्या था सुप्रिया जी? सरकार अपने ही लोगों की जासूसी क्यों कराएगी? लेकिन नुपुर कुछ 10 सेकंड का बोलना चाह रही है। नुपुर जी वो कह रही है मानहानि कर दीजिए, मैं बताती हूँ क्यों कराएगी। मैं आ रही हूँ, सरकार के बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ पे भरोसा नहीं है।
सरकार के पास किसी चीज का कोई डेटा नहीं है। माइग्रेंट लेबर नो डेटा, डिमोनेटाइजेशन डेथ नो डेटा, कुछ नहीं है, क्योंकि काम जासूसी में जाता था। पुरानी आदत है, आपको तो याद ही होगा। क्या याद दिलाऊं मैं यहाँ पर? ठीक है, बोलिए क्या है कि बात मानहानि का दावा कर दीजिए, अगर सब झूठे हैं तो एक बार बात हो जाए। बोलिए प्लीज। चित्रा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैंने शुरुआत में भी कानून बकायदा दफा, लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। मैंने शुरुआत में भी कानून समझाने की कोशिश करी थी। आपको जांच चाहिए, जाइए सीआरपीसी के अधीन। अगर आप एफआईआर डायरेक्टली नहीं लॉन्च करना चाह रही, कोर्ट जाइए। लेकिन एक लेक्चर और लेसन दूंगी आपको। मानहानि का गंदा है, प्लीज चित्रा जी मेरे को बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है। आई एम सॉरी चित्रा जी, मैं तर्क की बात करती हूँ, बोलिएगा। ठीक है, प्लीज चित्रा जी, मैं तर्क की बात करना चाह रही हूँ, मैं बकवास नहीं करती। टीवी के ऊपर आके मैडम को पता नहीं है कि राइट टू डेफेमेशन, मानहानि राइट इन पर्सोनेम होता है, इन रेम नहीं होता। एक व्यक्तिगत आदमी या महिला खुद अपने ऊपर मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में केस फाइल करती है, सरकारें नहीं करती। मैं मैडम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कानून की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। मानहानि का दावा व्यक्तिगत इंसान के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर होता है। इट्स अ राइट इन पर्सोनेम, नॉट इन रेम। गूगल करके पढ़ लीजिएगा। तो आप ये कह रही हैं नुपुर जी कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष जांच करवाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करे, सरकार कुछ नहीं करेगी पूरे मामले पर। ये क्या बात है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? एक बच्चा जिद करेगा, सरकार के ऊपर टॉफी दिलवाएंगे। और कोई बिगड़ैल बच्चा, क्या चिल्ला रही है? ये क्या हो गया? बच्चे तो दो चिल्ला रही है, मोदी जी मैडम। आप बच्चे, आपने राहुल गांधी के पिट्टी से सीखा क्या ये सब? आपने राहुल गांधी की पिट्टी से सीखा? आप पैर पटक पटक के जिद करेंगी तो हम मान जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ मैडम, सेक्शन 156 जाइए, एफआईआर कीजिए, चैलेंज करती हूँ। राहुल गांधी अपना फोन पुलिस में जमा कराए। मैडम झूठ को छोड़िए, मैं सच बोल रही हूँ। राहुल गांधी अपना फोन पुलिस में जमा कराए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ, राहुल गांधी और ये सारे पत्रकार पुलिस के ऊपर जाए। जांच एजेंसी पुलिस होती है, आप और मैं नहीं है। अगर जेपीसी करेगी तो वो भी पुलिस में जाएगी। मैं आपको सीधा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरे सुप्रिया जी, आपके पास जवाब है, कानून आपको पता नहीं। अरे चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी बेडरूम में। आप मैडम चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी। अच्छा, मतलब राहुल गांधी की पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अपनी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएं। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, विपक्ष करे, सत्ता पक्ष करे, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जो सच है वही सामने आना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से मनोजीत जी, हाँ बोलिए, हाथ भी आप उठा रहे हैं। ममता बनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, पीएम से भी मिलेंगी, राष्ट्रपति से भी, सोनिया गांधी जी से भी आ रही हूँ। अजय जी आपके पास भी, मनोजीत मंडल जी। लेकिन ये जो खेला सदन के भीतर आप लोगों ने किया है, सुनिए ना सर, सवाल सुन लीजिए। ये इसी तरह से चलता रहेगा तो संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी? एक सांसद को शोभा देता है क्या कि एक मंत्री के हाथ से कागज छीनकर उसको फाड़ दिया जाए और यूं हवा में उड़ाया जाए? इस तरह से होगी संसद की कार्रवाई? देखिए, आप कैसे कार्रवाई चल रहे हो, दोनों के बीच में हो रहा है। हम लोग कहाँ है, नहीं है, और इसीलिए अपनी जगह बनाने के लिए आप लोग ये फिर नहीं सुनिए राजनीति कर रहे हैं सदन में। बात सुनिए, हम क्यों ये लगातार आरोप लगाते हैं? ये जो पार्टी का जो यहाँ का जो सबसे बड़ा लीडर है शुभेंदु अधिकारी, जो अमित शाह के बहुत ही करीबी, वो क्या कह के गया 3-4 दिन पहले, हमारे पास सब फोन रिकॉर्ड्स है। कहां से मिला भाई? वो एकदम नाम लेके कहा, अभिषेक का सब फोन रिकॉर्ड हमारे पास है, पब्लिक स्टेटमेंट। आप इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट कैसे करते हो? इतना कॉन्फिडेंस कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है आप लोगों के फोन टैप नहीं, टैपिंग बहुत पुराना हो चुका है ये मामला। अभी एडवांस तरीका का हैकिंग होता है, एडवांस तरीका। आप बात करो ना करो, आपके पास फोन है, फोन में वायरस घुस जाते हैं, फोन ऑनलाइन हो जाते हैं, एक डेजिग्नेटेड कंप्यूटर में चला जाता है, सब डाटा आपके वहां से बिल्कुल ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं हैकिंग। हमारे यहाँ पर इंजीनियर है, हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर है, सबको पता है कैसे हैकिंग होता है। और ये एडवांस तरीका का हैकिंग ये सरकार ये करती है। और ये बात करते हैं ना जांच की, जांच तभी इसका पता तभी चल सकते हैं जब बहुत बड़ा एक जांच होता है। आप ये किसी को पकड़ नहीं सकते, इंडिविजुअल का काम नहीं है। एक गवर्नमेंट की एजेंसी और एक जेपीसी, इस तरह के एजेंसी होने से इस हैकिंग को हम रोक सकते हैं, पता कर सकते हैं। यह सरकार बिल्कुल
आपने एकदम पूरा दोहरापन किस तरह का देखिए। ठीक है अजय आलोक जी, इसी वजह से ममता बनर्जी कल जब सामने आई तो उन्होंने बकायदा अपने मोबाइल फोन में प्लास्टर लगाकर रखा हुआ था। ठीक है, बकायदा प्लास्टर लगाकर रखा हुआ था कि देखिए सरकार की कोशिश कहां कहां पहुंचने तक की है, माइक्रोफोन, कैमरा, सब कुछ हैक कर लिया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि अभी तो मैंने प्लास्टर मोबाइल पर लगाया है, इस तरह का प्लास्टर अब केंद्र सरकार पर लगाएंगे ताकि 24 वो ना जीत पाए। नहीं, अब हैक करने की बात है तो आज तो पूरे देश ने देखा कि संसद को किसने हैक किया, मंत्री के हाथ से पर्चा छील के। अब बंगाल में क्या चल रहा है उसकी एक झलकी मिली कि बंगाल में घर में घुस के लोग को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है। यहाँ संसद में मंत्री के हाथ से पर्चा खींच लिया जा रहा है। कौन सी बड़ी बात है, बनाना कंट्री है। वैसे मैं एक बात मैं आपको बताऊं चित्रा जी, कांग्रेस में एक से एक फूल हैं प्रवक्ता के रूप में, एक से एक फूल। तो ये हमारी जो नई गेंदा फूल हैं, जरा इनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक सत्ता में रहते हुए ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसकी बात ये कर रही है कि उसके कहने के अनुसार इसकी हैकिंग हो गई, उसकी हैकिंग हो गई, प्रहलाद पटेल की हैकिंग हो गई, माइनर सन की हैकिंग हो गई, तो उसी की रिपोर्ट का ये हवाला दे रही है। तो आज तक एमनेस्टी इंटरनेशनल का बर्ताव कांग्रेस पार्टी क्यों करते रही है? देश को ये जानने का हक है ना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों में रही है, भारत के टुकड़े होंगे जैसे नारे बैंगलोर में लगाने में प्रोटेस्ट किया है, वैसे वैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल पे कांग्रेस पार्टी हमेशा क्यों बचाव करते रही, क्यों उन लोग से मुकदमे हटाते रही? ये देश को जानने का हक है। और हमारे कांग्रेस में एक से एक फूल हैं, तो बताएं जरा, ये भी नए फूल, गेंदा फूल जो है, बताएं जरा क्यों एमनेस्टी का आज तक बचाव करते रही है? एक छोटा सा जवाब इस पर सुप्रिया जी, उसके बाद ब्रेक के लिए मुझे जाना है। नहीं, मैं इस व्यक्ति को सीरियसली लेती नहीं हूं तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। बस ये इतना बता दे कि क्या ये यौन शोषण होती महिला के 11-11 नंबर की टैपिंग के साथ खड़े हैं? क्या ये चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए जासूसी में साथ खड़े हैं? अरे यौन शोषण का भी पूरा का पूरा इतिहास कांग्रेस पार्टी में भरा हुआ है। नीतीश जी का यौन शोषण का भी पूरा इतिहास भरा हुआ है आप ही के पार्टी में। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुँह मत खुलवाइए। 2004 से मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। मेरी इतिहास बहुत बुद्धि बहुत अच्छी है। डिग्री करने के बाद अरे आप काहे के लिए नए नए गेंदा फूल बन गई है, इतना चिल्ला रही हैं आप? इनका ये आप तो कभी लगा ही नहीं कि आप जर्नलिस्ट हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि जर्नलिज्म का ये वक्त इतने की ही इजाजत देता है। व्यक्तिगत टिप्पणी की अपेक्षा अच्छा रहता कि हम मुद्दों की बात करते। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की ले रहे 26 जुलाई को आ रही है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ये पहली मुलाकात चुनाव जीतने के बाद होगी। सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उस जासूसी के मुद्दे को लेकर जिस पर टीएमसी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं। इस पूरे मामले का सच कब सामने आएगा? क्या जासूसी हुई है तो किसने करवाई, कितना पैसा खर्च हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, कुल कितने लोगों के हिंदुस्तान में जासूसी करवाई गई? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन सरकार साफ इनकार करते हुए ये कह रही है कि दरअसल ये खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं।